अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। दोस्तों एक तरीका ये है पैसे कमाने का कि आप लोग कोई भी काम सीख लें। कोई भी काम आप सीखें, वो रिपेयरिंग का होना चाहिए, यानी कि मेंटेनेंस का होना चाहिए। आप कोई भी काम सीख सकते हैं, चाहे वो कंस्ट्रक्शन का है, चाहे वो कोई मोबाइल रिपेयरिंग का है या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स का है, यानी कोई भी चीज़ आप मोटर गाड़ियों का काम भी सीख सकते हैं रिपेयरिंग का। तो आप इससे कैसे पैसे कमा सकते हैं कि आप जब जितने पुराने होते जाएंगे आपके बाल जो है वो सोने के होते जाएंगे, यानी कि सफ़ेदी नहीं होगी, वो आपका सोना होगा। वो कैसे होगा वो इस वीडियो में आपको मैं मुकम्मल बताऊंगा। दोस्तों एक वाक़या मुझे याद आता है इस बात से कि एक मरतबा एक गाड़ी जा रही थी और रास्ते में वो ख़राब हो गई। मालिक जो था ड्राइवर था, उसने काफ़ी ज़्यादा चेक करने के बाद उसको समझ ना आई। वो किसी भी तरीके के साथ जो है वो किसी मुश्किल के साथ आखिरकार गराज तक वो गाड़ी लेकर जाता है। जब वो गाड़ी गराज में लेकर जाता है देन वो वहाँ वर्क करने वाले आदमी से कहता है कि ज़रा इस गाड़ी को चेक करें, इसको मसला क्या है कि ये स्टार्ट नहीं हो रही या फिर जो भी उसको इशू था। रिपेयरिंग करने वाले ने थोड़ी देर उस गाड़ी का मुआयना किया और जितनी भी यानी कि उसको डिटेल थी वो उसने चेक की। थोड़ी देर सोचने के बाद उसने अपने शागिर्द से कहा कि जाओ सबसे छोटी जो हथौड़ी है वो लेकर आओ। अब मालिक गाड़ी का वो देख रहा था सारा का सारा मंजर। उस उस्ताद ने जब वो हथौड़ी मंगवाई तो उसने एक छोटे से पुर्जे पर उस हथौड़ी की सिर्फ दो हल्की हल्की ज़रबें लगाई। वो ज़रबें लगाने के बाद उसने मालिक से कहा कि गाड़ी को स्टार्ट करें। मालिक ने कहा तुमने किया क्या है, तुमने सिर्फ दो ही तो ज़रबें लगाई हैं। उसने कहा आप गाड़ी स्टार्ट तो करें। जब मालिक ने वो गाड़ी स्टार्ट की तो वो गाड़ी स्टार्ट हो चुकी थी, यानी कि वो गाड़ी ठीक हो चुकी थी। जब मालिक ने उससे कहा कि बताओ कितना तुम्हारा जो है वो हदिया, कितने तुम्हारे पैसे बने, तो उसने कहा कि मेरे $50 बने। $50 बहुत ही बड़ी रकम थी। जब मालिक ने उससे कहा कि तुमने किया क्या है, तुमने जब दो हल्की हल्की हथौड़ियाँ तो लगाई हैं तो इसके तुम $50 क्यों मांग रहे हैं। उस रिपेयरिंग करने वाले ने कहा कि मैं जो हथौड़ी लगाने के पैसे तो शायद सिर्फ $5 हैं, लेकिन $45 उस तजर्बे के हैं, उस चीज़ के हैं कि मुझे पता है कि हथौड़ी को कहाँ पर लगाना है और कितनी ज़ोर से लगाना है। इस चीज़ के मैं $45 चार्ज कर रहा हूँ। जब मालिक ने ये बात सुनी तो उसने खुशी खुशी उस बंदे को $50 दे दिए। दोस्तों ये चीज़ है कि जब आप किसी भी कारोबार में, किसी भी काम में जब माहिर होते जाते हैं तो आपके जो बाल हैं वो सफ़ेद नहीं होते बल्कि वो सोने के बनते जाते हैं कि आपके पास उतना ही ज़्यादा तजर्बा होता है। आप जब एक चीज़ को देख कर या फिर उस माहौल को देख कर उसको हल कर सकते हैं। दोस्तों मेरे साथ भी एक मरतबा ऐसा ही हुआ कि मैं अपनी शॉप पर बैठा हुआ था तो मेरे पास एक कस्टमर, एक लड़का आया जो कि तकरीबन 18 से 19 साल का था। उसने मुझसे आके कहा कि उसका जो मोबाइल है वो थोड़ा सा मसला कर रहा है। मसला कुछ खास नहीं था। जो मोबाइल एंड्रॉयड मोबाइल में है वो टॉक बैक जो कि दोबारा बोलने वाली एक सिस्टम होता है वो ऑन हो चुका था। जब उसने मुझसे कहा ये मसला आ चुका है तो मैंने उसको ज़रा देखा, मैंने सेटिंग वगैरह चेक की, लेकिन मुझे भी समझ ना आए। मैंने क्या किया, मैंने यूट्यूब पे जो मेरी स्क्रीन होती है, जो मेरी LCD है वो दीवार पर लगी हुई है जहाँ मैं लोगों को जो है वो डाटा वगैरह ट्रांसफ़र करता हूँ, वहाँ मैंने यूट्यूब पर लिखा और मुझे जो है वो एक वीडियो मिल गई उसी मोबाइल उसी मॉडल की। मैंने उसको ऑन किया और उससे दोस्त को कहा कि आप इसको वीडियो को चेक करें, मैं कोई और काम कर लूँ। तो इसी में था कि दोस्तों उस वीडियो में बताया गया कि जब उस मोबाइल को बंद करके ऑन करना था कि यही उसके जो मसले का वो हल था इस मॉडल में। ठीक है, एंड्रॉयड के कुछ मॉडल में ये मसला था। तो उस दोस्त ने मुझसे कहा कि ये बता रहा है। मैंने कहा ज़रा चेक करो, आप देखो इसको ऑन करके। उस दोस्त ने जो देखो उसने अपने हाथों से ही काम किया। ठीक है, उसने अपने हाथों से ही उस मोबाइल को ऑफ़ किया और दोबारा से ऑन किया और वो मसला हल हो चुका था। तो जब वो जाने लगा उसने कहा जी क्या इसके कुछ चार्जेस हैं, तो मैंने उससे कहा कि इसके $100 हैं। उसने मुझे देखकर हैरानी से कहा कि इसका आप क्या कर $100 क्यों चार्ज कर रहे हैं, कि काम तो सारा मैंने खुद ही किया है, आपने तो कुछ किया ही नहीं। तो अब जाहिर सी बात है उसका ये कहना भी जायज़ था, लेकिन उसको जब मैंने डील किया वो मैंने कहा कि अगर आपको यानी कि इस चीज़ मोबाइल को पकड़ता मैं और पीछे कमरे में जाकर जब उसको ऑन करके ऑफ़ करके ऑन करता और आपको दे देता सही करके, तो मैं जितने शायद $150-200 भी आपसे मांगता तो शायद आप दे देते, आप वहाँ पर एतराज़ ना करती। लेकिन मैंने आपको इस चीज़ का हल बता दिया है कि शायद अगर कल दोबारा यही मसला आपके मोबाइल में हो तो आप किसी और के पास ना जाएं, यानी कि अगर आप मेरे पास आए शायद आप अगली मरतबा मेरे पास नहीं की बड़े दुकानदार के पास जाएं और वो आपसे शायद $250-300 ये इस चीज़ का चार्ज कर लें। तो मैंने ये चीज़ आपको हमेशा के लिए सिखा दी है कि आपने इसको कैसे हल करना है। तो मैंने ये चीज़ आपको सिखा दी है कि आपने इस मसले को कैसे हल करना है, यानी कि आपका $100 देने से शायद आपके कई 100 बच चुके हैं। तो जब उसने ये बात सुनी तो उसने खुशी खुशी मुझे जो मेरी पेमेंट दे दी और मैंने वो रख ली। दोस्तों यही बात है कि जब आप किसी चीज़ में माहिर होना चाहते हैं तो आपको वक्त लगता है, वक्त के साथ साथ आप चीज़ में
ماہر ہو جاتے ہیں. میرے کام تھے، میں نے وہ ڈیلنگ کی اور مجھے وہ پیسے مل گئے. تو اسی طریقہ کار کے ذریعے جو ہے وہ آپ اپنے کام میں جو ہے وہ محنت کرتے جائیں اور آپ کو جب سمجھ آتی جائے گی دین آپ اس میں جو ہے ماہر ہوتے جائیں گے. تو دوستوں آج کے لیے ہمارے جو ویڈیو یہیں تک تھی. تو نیکسٹ ویڈیوز کے لیے اللہ حافظ. اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب ضرور کریں.